चंपावत में बग्वाल मेले का आयोजन, सीएम धामी हुए कार्यक्रम में शामिल, रक्षाबंधन पर्व की बहनों को दी बधाई। रक्षाबंधन पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे सीएम धामी, राज्य आंदोलनकारियों से की मुलाकात, 10% आरक्षण दिए जाने पर सीएम का आभार। खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बहनों से राखी बंधवाकर मनाया प्रेम का त्योहार, कहा रिश्ते की गहराई और मिठास को शब्दों में नहीं बांध सकते। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार पहुंचे दून अस्पताल, महिला डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार, अस्पताल की समस्याओं पर की चर्चा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। चंपावत के मां बाराही धाम देवीधुरा में प्रसिद्ध बग्वाल मेले का आगाज हो गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी को बहनों ने राखी बांधी। बता दें, मेला 11 दिनों तक चलेगा। हम भारतीय रेलवे के साथ मिलकर मानसगढ़ कॉरिडोर यात्रा की शुरुआत भी हमने पिछले दिनों की है। इस यात्रा में महाराष्ट्र के पुणे से टनकपुर तक विशेष ट्रेन चलाई गई है, जिसके जरिए लगभग दो जत्थों में 600 तीर्थ यात्रियों ने मानसगढ़ कॉरिडोर के कई प्राचीन मंदिरों का दर्शन किया है। ये हमारा अभियान अभी शुरू हुआ है, ये आगे भी लगातार चलने वाला है। हम भविष्य में भी इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको संचालित करते रहेंगे, जिसके इस क्षेत्र के मंदिरों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आ सके। हम धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर रोपवे की सुविधा विकसित करने पर भी कार्य कर रहे हैं। हमने मां पूर्णागिरि धाम में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के अमूडी डिग्री कॉलेज में आयोजित मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने 40 करोड़ 16 लाख 85 हजार रुपए की लागत से विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर जिले के साथ साथ अमूडी को बड़ी सौगात दी। इस दौरान क्षेत्र की महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कलाई में राखी बांधते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। मातृशक्ति उत्थान हमारी प्राथमिकता है। हमने पिछले दिनों मातृशक्ति बंधन के उत्सव किए थे और मातृशक्ति को, महिलाओं को आगे लाने के लिए, हमारी बहनों को आगे लाने के लिए हम बहुत सारी नीतियाँ बना रहे हैं। स्वयं सहायता समूह को मजबूत कर रहे हैं। अनेक योजनाएं 30% का 6% आरक्षण हम लेकर आए हैं। अनेक महिला जो स्वयं सहायता समूह हैं, अच्छे उत्पाद बना रहे हैं। महिला सशक्तिकरण मुख्यमंत्री योजना, मुख्यमंत्री उत्सव बहना योजना, और इसके साथ साथ हमने जो है हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, उसके माध्यम से पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे यहाँ की महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उत्पाद उसकी मांग बढ़ रही है और उनको एक अच्छा बाजार मिलेगा, विपणन के अवसर मिलेंगे। हमारी माताओं बहनों की स्थिति मजबूत होगी, वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगी और सशक्तिकरण भी उनका होगा। तो हमारी यही प्रार्थना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाई बहन के असीम स्नेह और प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व मनाने अपने घर खटीमा पहुंचे। खटीमा स्थित आवास पर उनकी बहनों ने सीएम धामी के हाथों पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आज बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना आशीष दिया है। इस रिश्ते की गहराई और मिठास को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को भाई बहन के स्नेह को समर्पित रक्षाबंधन के पर्व की बधाई दी। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा है कि रक्षाबंधन का ये पर्व महिलाओं के प्रति आदर और सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने का प्रतीक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि राखी का पवित्र पर्व सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए।
उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने वाले विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। सीएम धामी ने राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया है और कहा कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे। हमारी सरकार उनकी सुविधाओं को शीर्ष प्राथमिकता देती है। राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से ये कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूँ। उत्तरकाशी जिले के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने दुर्लभ हिमालयी वनस्पतियों को राखी की डोर में जोड़कर इस बार रक्षाबंधन को नया आयाम दिया है। ब्रह्मकमल, भोजपत्र और केदारपाती से सजी इन अनूठी राखियों को लेकर आम लोगों में काफी आकर्षण देखा जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। विकासनगर में उफनती आसर नदी के बीच फंसे 5 लोगों और 5 जानवरों का एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक सहसपुर अंतर्गत तिपरपोर के कुछ ग्रामीण अपने जानवरों के साथ आसर नदी पार कर रहे थे कि तभी अचानक नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया, जिस कारण वे लोग अपने जानवरों के साथ नदी के बीच फंस गए, जिसकी सूचना एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही टीम ने सभी का सकुशल रेस्क्यू किया। रक्षाबंधन के अवसर पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राज्य आंदोलनकारियों ने 10% आरक्षण दिए जाने के लिए मुलाकात कर आभार धन्यवाद जताया। अपने तय कार्यक्रम के चलते चंपावत के देवीधुरा मंदिर के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहिया पावर हाउस में बनाए गए नए हेलीपैड का विधिवत पूजन पाठ कर लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का प्रथम दिवस से ही लक्ष्य है कि आंदोलनकारियों को उनका अधिकार दिया जाए, जिसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे थे। इसके लिए हम विधानसभा में विधेयक लेकर आए और जब राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कानून का रूप ले चुका है, जिसका फायदा अब राज्य के आंदोलनकारियों को मिलेगा। रक्षाबंधन के दिन पूरे प्रदेश के आंदोलनकारी को ये एक तोहफा दिया गया कि हमारा 10% आरक्षण, जिसकी वर्षों से मांग लंबित थी, आज वो हो गया। राजभवन से उसको मंजूरी मिल गई है। जल्दी वो कानून के रूप में शक्ल ले लेगा। आज इसी क्रम में आज खटीमा के सारे वरिष्ठ आंदोलनकारियों ने अपने प्रदेश के मुखिया खटीमा के लाल का स्वागत किया और उनको अपना दिल के गहराइयों से हमने उनका आभार प्रकट किया कि जो आशा के अनुरूप हमने जो जैसा पाया था वैसे हमको मिला। आज खटीमा में शहीद स्मारक भी उन्हीं की देन है। आज प्रतिवर्ष 1 सितंबर को जो खटीमा गोलीकांड की बरसी का आयोजन सरकारी रूप से किया जाता है, वही माननीय धामी जी के द्वारा किया गया। 45 रुपये की योजना जो पेंशन है उन्हीं के द्वारा बढ़ाई गई। तो राज्य आंदोलनकारी को हितों में धामी जी के द्वारा कई अभूतपूर्व फैसले लिए गए, इसलिए उनका दिल से आभार। पहले दिन से प्रतिबद्ध थे कि किसी भी कीमत पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का जो आरक्षण है या उनको किसी प्रकार की कोई भी जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। और हम पहले से विधानसभा में विधेयक लेकर आए थे और
7 फरवरी 2024 को विधानसभा से हमने पारित कर दिया था, माननीय राज्यपाल महोदय को दिया। उन्होंने परीक्षणों के बाद उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब कानूनी रूप से उत्तराखंड आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को आरक्षण सुनिश्चित हो गया है और हम पहले से कह रहे थे कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर दून अस्पताल में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत के दौरान मेडिकल स्टाफ के महिला कर्मचारियों ने स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को रक्षा सूत्र बांधा। वहीं रक्षा सूत्र बंधवाकर स्वास्थ्य सचिव ने उनकी रक्षा का वचन भी दिया है। दून मेडिकल कॉलेज में समस्त जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, दून के स्टाफ हैं, जो महिलाएं हैं, उनको जो है उनके साथ हमने आज रक्षाबंधन मनाया। ये भाई का बहन के प्रति प्रेम का भी प्रतीक है और एक वादा भी है कि भाई जो है हर हालत में अपनी बहन की रक्षा करेगा। और इन द लाइट ऑफ द रीसेंट इवेंट्स ऑल्सो हम लोगों ने ये कोशिश किया है, हालांकि राज्य सरकार जो है महिलाओं के सेफ्टी को लेकर ज़्यादा ही सुदृढ़ है और उसके ओर जो है ठोस कदम उठा रहा है, लेकिन अभी जो इवेंट्स हुए हैं उसके मद्देनज़र हम लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो महिला की सुरक्षा है, चाहे वो जहाँ कहाँ भी काम कर रही हो, वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। आधुनिक युग में अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आई संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उत्तराखंड की ऐसी एक संस्कृति हुडकिया बोल के थाप के साथ धान रोपाई करना भी है, लेकिन इस आधुनिक युग में हमसे धीरे धीरे अपनी संस्कृति पर परंपराओं को छीन लिया है। रणजीत सिंह रावत ने हर साल की तरह इस साल भी हमारी संस्कृति हमारी धरोहर अभियान के तहत उम्मेदपुर गांव स्थित पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के पहाड़ी ऑर्गेनिक फार्म के खेतों में कुमाऊनी संस्कृति के अनुसार हुडके की थाप पर धान रोपाई का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आसपास के ग्रामीणों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। रविवार को पर्वतीय सांस्कृतिक परंपरा के तहत हुए हुडकिया बोल के इस आयोजन में पर्वतीय वाद्य यंत्रों के साथ धान की रोपाई की गई। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के एक प्राचीन सांस्कृतिक विधा है। उस समय सामूहिक श्रम होता था, सारे लोग मिल करके एक व्यक्ति की खेती का काम करते थे, एक दिन एक का, दूसरे दिन दूसरे का। तो अत्यधिक थकान धान लगाने वालों को होती थी, तो एक व्यक्ति हुड़का लेके गाना गाते हुए हुड़का बजाता था, उससे सबका मनोरंजन होता था। धान लगाने वाले सारे लोग गाने की और हुड़के की थाप पर जो है नाचते थे, गाते थे और उनसे उनका जो श्रम है कि थकान है वो कम हो जाती थी। तो इस विधा को हुड़किया बॉल कहा जाता था। मेरा ये मानना है कि जो सांस्कृतिक विधाएं हमारी पूर्वजों से हमें मिली हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको नई पीढ़ी को सौंपें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फेसबुक पर एक पोस्ट करके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव कराने को सरकार तैयार नहीं है। हरीश रावत के इस बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी का कहना है कि सरकार केदारनाथ के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है। आपदा एक घाटी में आई है, लेकिन सरकार चुनाव कराने को तैयार नहीं। जोशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जहां रोज एक जवान शहीद हो रहा है, वहां सरकार असेंबली इलेक्शन करवा रही है। टालना चाह रही है और सरकार को खतरा है। सरकार अपनी हार सुनिश्चित देखकर केदारनाथ के चुनाव को टाल देगी। एक षड्यंत्र के तहत टालना। नहीं तो जब आप JNK में चुनाव करा सकते हो, वहाँ रोज सीमा में कोई न कोई नौजवान हताहत हो रहा है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आप जो इस राज्य में चुनाव कर सकते हो, केदारनाथ में क्यों नहीं करा सकते हो? आपदा एक पर्टिकुलर वैली में आई है, आप वहाँ आपदा का काम नहीं करा पा रहे हो। आप वहाँ ये नहीं पता कर पाए कि क्या कितना नुकसान हुआ, क्या चीज़ें, कितना लोग हताहत हुए हैं, कितने मवेशी मरे हैं, कितने करोड़ का नुकसान हो गया, वही आपको पता नहीं। लेकिन हमारा आरोप है कि सरकार जानबूझकर केदारनाथ के चुनाव को टाल रही है और केदारनाथ के साथ अत्याचार।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि आज और कल कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि आज देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 19 तारीख अगस्त की हो गई है और पिछले जो 24 आवर्स हमारे रहे हैं उसमें अच्छी बारिश जो है प्रदेश में देखने को मिली है। नॉर्मल है हालांकि, और अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश मिली है। जहां तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है तो वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में मिली है और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मिली है। इसके साथ ही जो भारी वर्षा है वो एका दुक्का जगहों में आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट और यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट में भी वो मिली है। राज्यपाल ने राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षेत्रीय आरक्षण अधिनियम को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों में हर्ष की लहर है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा कि हम सभी पिछले 11 वर्षों से संघर्षरत थे। अधिनियम हस्ताक्षर होने पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा सभी राज्य आंदोलनकारियों के लिए रक्षाबंधन का उपहार है। ये सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का परिणाम है। इस अधिनियम के हस्ताक्षर होने से 10,000 राज्य आंदोलनकारी परिवारों को लाभ मिलेगा। से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी क्षेत्रीय आरक्षण के अधिनियम पे जो महामहिम ने हस्ताक्षर किए हैं, निश्चित रूप में ये सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का जो है जीत का परिणाम है, सबके संघर्ष का परिणाम है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो कुछ जनप्रतिनिधि जो हमारे संघर्ष के साथ जिन्होंने समझा और पहल करी, और महामहिम को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी उस मातृ शक्ति को रक्षाबंधन का एक उपहार दिया है, जिनके संघर्ष और त्याग, तपस्या और बलिदान से इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई थी। लगातार हम पिछले 11 साल से इसके लिए संघर्षरत थे और जिस प्रकार से ये सही समय पे अब ये परिणाम निकल के आया है, ये जो एक्ट निकल के आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इसमें जो है शासन प्रक्रिया अपने जो है शासनादेश जारी करे, ताकि आने वाली नई भर्तियों में शीघ्र से शीघ्र हमारे राज्य आंदोलनकारियों को रोजगार में अवसर प्राप्त हो सके, ताकि उन सब के लिए ये जो है रक्षाबंधन का जो है उपहार का काम कर सके। आईएसबीटी में नाबालिग बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में 5 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही। पुलिस ने सभी साक्ष्य भी ले लिए हैं। बता दें, नाबालिग के लिए दुष्कर्म कई आरोपी शामिल, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। माल रोड स्थित उनकी मूर्ति पर राज्य आंदोलनकारी शहर के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और राज्य आंदोलन के दौरान किए गए उनके अहम योगदान को याद किया गया। इंद्रमणि बडोनी को पहाड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया और राज्य निर्माण को लेकर लड़ाई लड़ी। राज्य गठन से 1 साल पहले उनको की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके बताए मार्गों पर आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड राज्य के गठन करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहा। पहाड़ के गांधी के रूप में न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी, उनकी पुण्यतिथि है और इस राज्य के लिए अपनी योगदान देते देते, अपना सब कुछ त्याग देते देते जो है राज्य बनने से 1 साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज उनकी पुण्यतिथि में हमेशा की तरह आज भी लोगों ने यहाँ भी याद किया। मसूरी शहीद स्थली है जहाँ पर 6 लोग शहीद हुए हैं। पूरी मसूरी ने कर्फ्यू सा है, कई दिन कई महीने बहुत यात्राएं की हैं। उस मसूरी में जो है इंद्रमणि बडोनी जी का बहुत बड़ा जीवन बीता है और उनकी यहाँ पे प्रतिमा पिछली नगर पालिका के समय यहाँ पर स्थापित हुई थी, लेकिन वर्तमान जो नगर पालिका अभी चली गई है 5 साल पहले, मतलब 1 साल पहले 5 साल पूरा करके, तो उन्होंने उनकी इतनी दुर्दशा की है कि आप देखिए यहाँ पे कोई शिलापट नहीं है। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी और होती गांधी जी की। इसी के साथ फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।